ये मासूम ज़हन। पल में आँखों में आंसू भर लेता, पल में खुशी से है ये मुस्कुराता, गम नहीं करता किसी चीज का, ये सबसे उल्फत करता है। ये मासूम ज़हन, ये मासूम ज़हन, ये मासूम ज़हन, ये मासूम ज़हन। जल्दी से बताओ क्या बात है। पता है, मैंने मिस्टेक्स निकालने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अच्छा, दरअसल बच्चों के सिलसिले में उनकी दिलचस्पी और उनके मुस्तकबिल को ध्यान में रखते हुए मैंने एक रोड मैप तैयार किया है। मैंने अपने यूसुफ को असलम साहब की सरपरस्ती में देने का फैसला कर लिया है और उन्हें रजामंदी भी दे दी है। तो क्या सिर्फ यूसुफ ही रोबोट बनाना चाहता है? नहीं सर, हम सब रोबोट बनाएंगे। गुड। क्रिएटिव आइडियाज। अरे वाह फौजिया, ये तो बहुत प्यारा बनाया है। ये तुमने बनाया है? हाँ अम्मी। सच बताओ। जी अम्मी। वाह, ये तो और भी खूबसूरत है। तुम्हारी मैडम ने तुम्हें गुड भी दिया है। हाँ अम्मी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। अब तो तुम पेंटिंग करने लग गई हो, और वो भी अच्छी खासी। अच्छी बात है, अपनी अम्मी की नाक ऊंची कर दी है तुमने। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही मेहनत करो और आगे बढ़ो। ये लीजिए, अब अपने कमरे में जाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, समझी? हाँ अम्मी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। बस एक बात का जवाब दे दीजिए। भाई, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। मान जाइए ना अम्मी, एक बात का ही तो जवाब पूछा है। फौजिया, तुम्हारी एक बात का क्या मतलब होता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम एक बात से 1000 बात निकालना शुरू कर देती हो, इसलिए बेहतर है कि तुम अपने कमरे में जाओ। आप मेरी प्यारी सी बच्ची है ना, तो मेरी प्यारी सी बच्ची, आप अपने कमरे में जाइए और अपना होमवर्क अच्छे से कीजिए और पढ़ाई में ज्यादा दिल लगाया कीजिए, ठीक है? जी अम्मी। कौसर, तुम्हारी ये बात गलत है। मैं तुम्हें इतना समझाता हूँ लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। ये तो बताइए मामला क्या है? जब तक आप पूरी बात सही से समझाएंगे नहीं, मुझे क्या समझ में आएगा? भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब फौजिया तुमसे सवाल कर रही थी तो तुम्हें उसके सवाल का जवाब देना चाहिए था। पिछले लगभग 1 घंटे से मैं यही कर रही हूँ। एक के बाद एक सवाल, फिर दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा, पांचवा। सर में दर्द हो गया मेरे। अच्छा, तो तुम्हारा सर दर्द हो गया? बहुत अच्छे। आप भी ना, बिना हकीकत जाने ही मुझ पे ही। मैं समझता हूँ, सब बातें समझता हूँ। अगर हमें अपनी बेटी को आगे बढ़ाना है, कामयाब बनाना है, तो उसके सभी सवालों का जवाब देना होगा। बल्कि मैं समझता हूं कि हर वालिदैन को अपनी औलाद के सवालों का जवाब देना चाहिए, कभी कतराना नहीं चाहिए, समझी? जी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी, मैं वादा करती हूँ। आप तसल्ली रखें। मैं भी चाहती हूँ कि फौजिया पढ़ लिख कर एक नया मुकाम हासिल करे, खानदान का नाम रोशन करे। समझ गए? जी बिल्कुल समझ गया, ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। आपको पता है यूसुफ कल से स्कूल से 2 घंटे लेट आएगा। क्यों? पता नहीं क्या कह रहा था, स्कूल में कुछ वो साइंस लैब एक्सपेरिमेंट वगैरह कुछ ऐसे ही बता रहा था वो। साइंस लैब एक्सपेरिमेंट? मैं समझा नहीं कुछ। तो बहुत सारी बातें बता रहा था।
लेकिन मेरी समझ में भी उसकी बात आई नहीं। अरे हाँ, एक और मजेदार बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। बताओ। अरे मोबाइल तो रखिए। हाँ, एक मिनट। आपको पता है यूसुफ के स्कूल के दोस्त उसे क्या कहकर पुकारते हैं? क्या? जीनियस। जीनियस कहकर पुकारते हैं अपने यूसुफ को। अच्छा। अरे आओ बेटा, यूसुफ। अभी मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुम्हारी अम्मी बता रही थी कि कल से स्कूल से छुट्टी तुम्हें 2 घंटे बाद मिलेगी। ये बात तो मैं अम्मी को पहले ही बता चुका था, अच्छा, और यही बात आपको बताने के लिए ही मैं आया हूँ। आखिर क्यों? मुझे भी तो बताओ। यास्मीन मैडम ने ऐसे ही कहा था। हम लोगों को, मेरा मतलब मेरे तीनों दोस्तों को, आदिल, फौजिया और मयंक, असलम सर और यास्मीन मैडम के साथ साइंस लैब में एक एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट? कौन सा एक्सपेरिमेंट? रोबोट बनाना है। रोबोट? सॉरी सॉरी बेटा। अरे मेरा मतलब रोबोट तैयार करना है। अच्छा, रोबोट तैयार करना है। रोबोट बनाएगा ये? जीनियस है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है तो आप हमारे टीचर से दरियाफ्त कर सकते हैं। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें तुम पर पूरा यकीन है। एक बात और बताऊं अब्बू, हाँ हाँ, बताओ। रोबोट बनाने का आइडिया भी मेरा है। अरे वाह। क्या बात है। और ये आइडिया मैंने सबसे पहले असलम सर और यास्मीन मैडम को सजेस्ट किया था। सुन लिया यूसुफ की अम्मी जान, रोबोट बनाने का आइडिया भी जनाब का है। जीनियस जो है। और उन्होंने फौरन मेरा आइडिया मान लिया। क्या बात है, वाह। यस, वॉर फूड स्केल पर काम शुरू हो चुका है और किसी भी दिन रोबोट तैयार हो जाएगा। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ कि ये रोबोट जो तुम तैयार कर रहे हो, क्या ये मेरे ऑफिस का काम निपटा देगा? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मैंने ये प्रोग्राम भी ऐड किया है। अरे बेटा, फिर तो उसे तुम अपने घर के सारे काम भी करवा लेंगे। हाँ, उसको अपने साथ घर लेकर आना, खाना पकाना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, ये सब काम तो कर देगा ना रोबोट? हाँ? हंसने की बात नहीं है अबू। सॉरी बेटा, सॉरी। आप देखना, एक नया रोबोट दुनिया के सामने आएगा, फिर आप जैसे चाहे उससे काम करवा सकते हैं। खुदा तुम्हें कामयाबी दे। शुक्रिया अब्बू। हेलो, हेलो सर। प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन। बच्चों, आप लोग साइंस लैब में मौजूद हो। यस सर। कोई मुझे बताएगा कि साइंस का मतलब क्या होता है? यूसुफ, आप बताइए। सॉरी सर। अरे, आपको भी नहीं मालूम? नहीं सर। सर आप बताइए ना। बहुत गौर से सुनिए। यस सर। वर्ड साइंस दरअसल लैटिन वर्ड साइंटिया से बना है। साइंस की डेफिनेशन ये है कि ऐसा इल्म जो मुताले और मश्क यानी स्टडी और प्रैक्टिस से हासिल हो, उसे साइंस कहते हैं। समझ गए बच्चों? याद रहेगा ना? यस सर। साइंस का मतलब ही होता है इल्म यानी नॉलेज। समझ गए बच्चों? सोचिए, इल्म हासिल करना कितना जरूरी है। जिंदगी में कभी भी कहीं पर भी इल्म के बिना कुछ नहीं है। किसी भी शोबे में आप नॉलेज के बिना कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, समझ गए ना इस बात को मेरी? यूसुफ, तुम क्या सोच रहे हो?
सर प्लीज़ ये बताइए, ये रोबोट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है? रोबोट एक मशीन है। ये वो मशीन है जिसे गाइड करना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि रोबोट वो मशीन है जिसे गाइड करने की ज़रूरत पड़ती है। सर इसे किस तरह गाइड किया जाता है? इसमें दो तरह की चीज़ें मौजूद रहती हैं। एक तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म के ज़रिए इसे गाइड किया जाता है। मतलब ये कि ये दोनों चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। बच्चों, क्या आपको पता है कि रोबोट की तारीख क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है? रोबोट की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। अच्छा सर, कितनी पुरानी? चूंकि ये एक मशीन है, उसे ज़रूरत और हालात के मुताबिक तैयार किया गया है। नई नई सोच, नए नए इन्वेंशंस और रिसर्च की वजह से उसकी शक्ल में भी तब्दीली आई है। भाई, पहले के रोबोट में और आज के रोबोट में आप लोगों को ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देगा। सर रोबोट की तस्वीर, मेरा मतलब है अलग अलग तरह के रोबोट की तस्वीर मैंने आज तक नहीं देखी। और सर मैंने भी नहीं देखी। एक्चुअली सर हम सब ने नहीं देखी है। ओके 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 भाई, आप सबको रोबोट की तस्वीर दिखाई जाएगी। थैंक थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप क्लास टेक ओवर कीजिए, मैं अभी आता हूँ। तो कहाँ तक पहुँची तैयारी? मैम वो सर, आइए आइए असलम साहब, बैठिए। मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। सर एक मिनट। हाँ, हाँ आप बताइए। सर मैं इत्तला देने आया था कि जैसा आपने कहा था, उस सिलसिले में मैंने पूरी तैयारी शुरू कर दी है और मैंने साइंस लैब में बच्चों को ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। दैट्स वेरी गुड। तो असलम साहब ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम लैब में चलते हैं और ये देखते हैं कि आपने बच्चों को कैसे ट्रेनिंग दी है और बच्चे आपको कैसे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना असलम साहब? यस सर, यू आर राइट। ऐसा ही कीजिए। आपको सारी एक्टिविटीज का पता होना चाहिए। और जानते हैं सर, मैंने सोचा था कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ नई जानकारियां बच्चों को दी जाएं, उसके बारे में तालीम दी जाए, लेकिन आपके कहने के मुताबिक और उन बच्चों के इंटरेस्ट को देखते हुए मैंने प्रोग्राम में तब्दीली कर दी। दैट्स फैंटास्टिक। तो फिर असलम साहब लैब चलें? हाँ क्यों नहीं सर, प्लीज आइए प्लीज। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। प्लीज प्लीज। ये आज आप लोगों की कौन सी क्लास, आई मीन कौन सा प्रैक्टिकल चल रहा है? सर अभी हम लोगों को रोबोट तैयार करने की बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। जरा देखें हम।
अब इस बारे में आप लोगों को जो भी जानकारी लेनी है यास्मीन मैडम से ले सकते हैं, ठीक है? यस सर। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। बच्चों, आपको मैं रोबोट्स के बारे में कुछ और बताना चाहूंगी। रोबोट के सिलसिले में कौन सी बात मैम? क्या आपको पता है कि दुनिया भर में जितने रोबोट हैं उनमें से आधे रोबोट एशिया में मौजूद हैं? और पता है बच्चों, दुनिया के 30% रोबोट जापान में हैं। अच्छा मैम, और कहाँ कहाँ पर है रोबोट? यूसुफ को तो सभी जगहों की गिनती चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए। दुनिया में कितने रोबोट, कितने फीसदी कहाँ कहाँ है, इस बात को ध्यान से सुनिए। दुनिया में 32% रोबोट यूरोप में है, 16% नॉर्थ अमेरिका में, 1% अफ्रीका में और 1% ऑस्ट्रेलिया में। आपको याद रहेगा? यस मैम। वेरी गुड। ओके, आप लोग घर जा सकते हैं, क्लासेस ओवर। थैंक यू मैम। ये मासूम ज़हन। आज हमारे स्कूल का बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि आज हमारे स्कूल के बच्चों ने अपने मासूम जहन का इस्तेमाल करते हुए, बखूबी इस्तेमाल करते हुए एक रोबोट को तैयार किया है। ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं है, इसके पीछे कई दिनों की जद्दोजहद है। हमने अपने बच्चों के मासूम जहन को देखा, सोचा, समझा, परखा और ये देखा कि उनका साइंस में कितना रुझान है, कितना इंटरेस्ट है। और इस सारी मेहनत के बाद एक खूबसूरत नतीजा सामने आया। वो आपके सामने है इस रोबोट के रूप में। इस खुशी के मौके पर मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल साहब जनाब अशोक चौधरी साहब को दावत देता हूं। मैं स्कूल के सभी बच्चों और यहां पर आए हुए पेरेंट्स का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आज हमारे स्कूल का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट का दिन है। अभी हमारे टीचर जनाब असलम साहब ने जो बातें कही, मैं उससे 100% इत्तफाक करता हूं। मैं जानता हूं कि ये टीचर कितने मेहनती और डेडिकेटेड हैं। ये रोबोट ये एक दिन की मेहनत नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ है, बहुत कुछ किया गया है, बहुत कुछ सोचा गया है, बहुत कुछ समझा गया है और उसके बाद यह नतीजा आपके सामने है। और मैं बड़े फख्र के साथ ये कह सकता हूं कि इस रोबोट को बनाने में जो बच्चों का सिलेक्शन किया गया, जो इंतखाब किया गया बच्चों का, वो कमाल का है। एक एक बच्चों की इंटेलिजेंस को परखना, उसके ऊपर काम करना, उनकी सलाहियतों को इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी बात है। और ये भी एक सच है कि ये रोबोट हमारे स्कूल के टीचर जनाब असलम साहब और मैडम यास्मीन की सरपरस्ती में तैयार किया गया। और मैं खास करके यूसुफ को तहे दिल से शाबाशी देना चाहता हूं, उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं उसको एक बहुत अच्छा स्टूडेंट मानकर चल रहा हूं, क्योंकि ये उसी का आइडिया था और उसी के आइडिया पर हमने ये काम किया है। और बाकी जो बच्चे उनके साथ थे, उन्होंने भी उनका साथ बखूबी निभाया है। ये हमारे स्कूल के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट का दिन है और मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे इसी तरह से
और भी नए नए अचीवमेंट्स करेंगे। मैं इस रोबोट के जरिए यहां बैठे सभी पेरेंट्स को एक पैगाम देना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों के मासूम जहन को समझने की कोशिश कीजिए और उनकी सलाहियतों को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। तो मैं दावे के साथ आप लोगों को कह सकता हूं कि कामयाबी आपके बच्चों के कदम चूमेगी। मैं कुछ कहना चाहता हूं प्रिंसिपल साहब। जी, असलम सर, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। अरे कैसी बात करते हैं जुनैद साहब, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? एक तालिबे इल्म की जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए एक टीचर का रोल कितना अहम होता है, इस बात का एहसास आज मुझे अच्छी तरह से हो गया। मैं अक्सर यूसुफ के रवैये को देखकर परेशान हो जाता था। मुझे लगता था कि यूसुफ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, और एक दिन गुस्से में आकर मैंने उसकी सारी की सारी ड्राइंग शीट फाड़ डाली थी। फिर यहाँ मुझे स्कूल में बुलवाया गया और यहाँ मुझे अशोक सर और असलम सर ने समझाया। उस वक्त तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन आज एहसास हुआ कि मैं गलत था। और मैं आपको सैल्यूट करता हूँ असलम सर।